इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान मॉडल सेट सीरीज का मॉडल सेट नंबर 12वां हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 12वां का 26 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। पिछले 11वें मॉडल सेट में हमने 1 से 25 तक कर लिया है, तो आप इसे क्रमबद्ध देखते रहें। परीक्षा में एक भी अंक आपका नहीं कटने वाला है और पूरा में पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला अर्थात 26 नंबर प्रश्न, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए है विद्युत मोटर में, बी है विद्युत जनित्र में, सी है अमीटर में, डी है गैल्वेनोमीटर में। तो यहाँ पर 26 का उत्तर हो जाएगा ए विद्युत मोटर में। 27 नंबर प्रश्न अर्थात दूसरा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक 4 विकल्प है। ए वाट, बी वाट घंटा, सी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा सी यूनिट, क्योंकि बिजली बिल जो आती है वो यूनिट में आती है, तो वही व्यापारिक मात्रक हो गया। 28 नंबर प्रश्न, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो अतिभारण अर्थात ओवरलोड 28 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। 29 नंबर प्रश्न, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? विकल्प ए है समतल दर्पण, विकल्प बी है उत्तल दर्पण, विकल्प सी है अवतल दर्पण, विकल्प डी है सभी। तो 29 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी अवतल दर्पण, ताकि सौर कुकर में जो पैनल लगा है दर्पण से टकराने के बाद सूर्य से आने वाली किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, फलस्वरूप अधिक ताप प्राप्त होता है। 30 नंबर प्रश्न, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो देखिए ये प्रीफिक्स आपको याद होना चाहिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अटो। तो उस आधार पर यहाँ आप देख लेंगे। ए 10 का पावर -5 एम्पियर, बी 10 के पावर -4 एम्पियर, सी 10 के पावर -3 एम्पियर और डी 10 के पावर -6 एम्पियर। तो यहाँ 30वां का हो जाएगा डी 10 का पावर -6 एम्पियर। 31 नंबर प्रश्न, हमारा शरीर किस पीएच पराशर के बीच कार्य करता है? विकल्प ए है 4 से 4.8, बी है 5 से 5.8, सी है 6 से 6.8 और डी है 7 से 7.8। तो 31 का सही विकल्प हम लोग चुनेंगे सी 6 से 6.8। 32 नंबर प्रश्न, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? 4 विकल्प है NaCl, Na2CO3, सी है NaOH, डी है NaHCO3। तो यहाँ पर 32 का सही उत्तर हो जाएगा बी Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट। 33 नंबर प्रश्न, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक तरह से ये जनरल साइंस का भी प्रश्न हो गया। ए है हीरा, बी है ग्रेफाइट, सी है फुलेरीन कार्बन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट को तो हम लोग जानते हैं, ये भी जानना है कि 33 का यहाँ प्रश्न के अनुसार विकल्प होगा सी फुलेरीन कार्बन। 34 नंबर प्रश्न, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए है अपचयन अभिक्रिया, बी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी है उपचयन अभिक्रिया, डी है विघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर 34 का सही उत्तर हो जाएगा सी उपचयन अभिक्रिया। 35 नंबर प्रश्न, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मण मतलब ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर ए CO2, बी O2, सी N2, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही उत्तर होगा ए CO2 जो ग्रीन हाउस प्रभावित करता है। 36 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है?
ए कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस, डी सभी। तो 36 का उत्तर हो जाएगा यहाँ दिए गए विकल्प में से प्राकृतिक गैस, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ही कम नहीं के बराबर होता है। 37 नंबर प्रश्न, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं अब क्या है ये बतलाना है। 4 विकल्प है, ऑक्सीजन गैस का है, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, सी नाइट्रोजन गैस का है, डी लेड ऑक्साइड का है। तो 37 का यहाँ उत्तर हो जाएगा बी नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, क्योंकि लेड नाइट्रेट चूर्ण है और परखनली में जब गर्म किया जाएगा तो हवा अर्थात ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और उससे गैस निकलेगा, तो हो जाएगा बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। 38 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अकारक है। ए H2, बी CO, सी O2, डी H2S। तो यहाँ पर 38 का विकल्प होगा H2। यहाँ दिए गए में से H2 जो है इसे अकारक कहा जा सकता है। 39 नंबर प्रश्न, जठर रस का pH मान लगभग अर्थात कितना होता है। तो विकल्प ए है 1.2 है, विकल्प बी 7 है, विकल्प सी 14 है, विकल्प डी 10 है। तो यहाँ 39 का विकल्प होगा ए 1.2 है। 39 का विकल्प ए होगा। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ए चूना पत्थर, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर कौन विजातीय है ये बतलाना है। तो 40 का सही उत्तर होगा POP अर्थात डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि चूना पत्थर जो है और खड़िया जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये संगमरमर है, ये सभी सजातीय कैल्शियम के यौगिक हैं, ये अलग है। तो यहाँ पर 40 का डी आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो विकल्प ए है CaO, विकल्प बी है CaOH2, विकल्प सी है CaCO3, विकल्प डी है Ca। तो यहाँ 41 का सही उत्तर होगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पर CaO और जल के साथ मिलकर ये बनाता है। तो विकल्प होगा यहाँ बी। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। इसमें से चुनना है कि कौन क्षारक विलयन का pH होगा। विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 7, विकल्प सी है 6, विकल्प डी है 13। तो हम लोग जानते हैं कि 7 pH उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारकीय। तो 7 से अधिक में ये 13 है, तो 42 का उत्तर हो जाएगा डी 13। अगला प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। तो ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी कोई नहीं। तो अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो 44 का उत्तर हो जाएगा ए अम्ल। 45 नंबर प्रश्न, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है एल्युमिनियम, डी है बेरियम। तो 45 का सही उत्तर होगा सी एल्युमिनियम। 46 नंबर प्रश्न, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। तो विकल्प दिया हुआ है ए H2 गैस, बी O2 गैस, सी N2 गैस, डी CO2 गैस। तो यहाँ पर 46 का सही उत्तर हो जाएगा H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन। एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया कर H2 गैस का निर्माण करता है। 47 नंबर प्रश्न, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ 4 विकल्प दिया है, NaZnO, Na2ZnO, NaZnO2, N2ZnO2। तो यहाँ पर 47 का सही विकल्प हो जाएगा डी Na2ZnO2। 48 नंबर प्रश्न, अक्रिय तत्व कौन है। ए है सी, बी है हीलियम, सी है Au अर्थात सोना, डी है H2। तो यहाँ पर 48 का सही उत्तर हो जाएगा बी हीलियम, क्योंकि यह 18वें स्तंभ का सदस्य है।
49 नंबर प्रश्न, संगमरमर का व्यावसायिक सूत्र क्या होता है? ए CaCO3, MgCHO3 ट्वाइस, सी CaNCO3 ट्वाइस, डी MgCO3 ट्वाइस। तो यहाँ पर 49 का सही उत्तर हो जाएगा ए CaCO3। 50 नंबर प्रश्न, CNG का पूरा नाम है? कई बार परीक्षा में आ गया है और ये जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसे याद करना है। ए द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी बायोगैस और डी इनमें से कोई नहीं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG को कहा जाता है और CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। उत्तर होगा बी बायोगैस जो है ये गोबर गैस होता है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बी। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? ए है CH4, बी है NaCl, डी है CaCl2 और डी है, यहाँ पे C होना चाहिए, और डी है N2O। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ए CH4 सहसंयोजी यौगिक। यहाँ पर ये मीथेन जो है ये सही उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी स्पाइनल कॉर्ड, डी हाइपोथैलेमस। तो 52 का सही उत्तर होगा विकल्प ए सेरिब्रम। यहाँ सेरिब्रम और सेरिबेलम में कन्फ्यूजन होता है, तो बुद्धि एवं चतुराई का जब केंद्र माना जाए तो सेरिब्रम ए होगा। तो इस मॉडल सेट में यही 26 प्रश्न रखे जा रहे हैं। शेष अगला प्रश्न आप लोग अगले मॉडल सेट में देखेंगे। धन्यवाद।